नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। बात करेंगे दोस्तों बिहार की सियासत पर, जो इस वक्त पल पल जो है बदलती हुई नज़र आ रही है। बिहार की सियासत में जो है जो समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं वो पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन गए हैं। जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और एनडीए यानी कि बीजेपी एक बार फिर से वहां पर सेंधमारी करके जेडीयू को अपने पक्ष में ला करके अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों सवाल जो है वो नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा, उनकी नैतिकता, उनके वजूद पर भी खड़े हो रहे हैं कि एक बार फिर से क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे, उस बीजेपी के साथ जिसको 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें सत्ता से बाहर करने के लिए उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था, जिसके मजबूत सूत्रधार, जिसका नेतृत्व जो है नीतीश कुमार कर रहे थे, ऐसा माना जा रहा था। और एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर नीतीश कुमार की जो सियासत है वो किस तरह की सियासत है। पलटू राम भी जो है उन्हें कहा जाता है। और देखिए, राजनीति में कब कहाँ क्या हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात करते थे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर मुखर रहते थे, वो एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिर्फ नीतीश कुमार पर ही नहीं सवाल जो है बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेताओं ने, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इस बात से जो है इनकार कर दिया था कि उन्हें नीतीश कुमार कभी भी जो है बीजेपी में शामिल नहीं करेगी, उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो क्या एक बार फिर से बीजेपी अपने बयानों को जो उन्होंने कहा था उस बात के उन बातों के विपरीत जा करके नीतीश कुमार को अपने साथ में ले सकती है? क्योंकि बीजेपी की कोशिश रहती है, बीजेपी की रणनीति रहती है कि किसी भी तरह से जो है वो सत्ता में भागीदारी उनकी हो। हमने देखा था इससे पहले महाराष्ट्र में भी शिवसेना को तोड़ करके किस तरह से वहाँ पर सरकार बीजेपी ने बनाई थी। और अब जो है वही सीन जो है बिहार में देखा जा रहा है। आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार और साथ में कांग्रेस और अन्य दल भी जो है विपक्ष के इस महागठबंधन का हिस्सा थे, जिसके साथ में सरकार चल रही थी। लेकिन इस बीच आरजेडी के प्रमुख सुप्रीमो लालू यादव जी ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास में बहुमत है और हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि आरजेडी के पास में 79 सीटें हैं, यानी कि 79 सीटें हैं। और वहीं अगर हम बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू के पास में मात्र 45 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास में 78 यानी कि 78 सीटें हैं। तो मौजूदा बहुमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो आरजेडी के पास में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन आरजेडी को सरकार बनाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास में जो विपक्ष के विधायक हैं उनको भी अगर मिलाकर के देखा जाए तो 120 जो है वो विधायक बन पाते हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 विधायक होने ज़रूरी हैं। ऐसे में आरजेडी अगर जेडीयू के विधायकों को तोड़ पाती है, उनको अपने पाले में ले पाती है, तब जो है सरकार बनाना काफ़ी संभव हो सकता है। तो लालू यादव जी ने ये दावा किया है कि हमारे पास में बहुमत ज़्यादा है और हम सरकार बनाएंगे, लेकिन महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार पहले करेंगे। लालू यादव जी यानी कि आरजेडी नहीं चाहती है कि गठबंधन टूटे, वहाँ की सरकार बिखरे, लेकिन नीतीश कुमार जो है उनकी जो पूरी जो एक्टिविटी हैं, जेडीयू की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, उससे जो है कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की फिराक में हैं। दोनों दलों ने अपने अपने विधायक दलों की बैठक बुलाई है और उसमें ये देखना होगा कि किस तरह से सियासत का जो सिनेरियो है वो रहने वाला है। तो फिलहाल लालू यादव जी ने जिस तरह से दावा किया है कि हमारे पास में बहुमत है, अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव जो है अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार रहे थे। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद 1.5 साल पहले आरजेडी के साथ में जो है उन्होंने सरकार बनाई थी। तो बिहार की जो सियासत है वो पल पल बदलती जा रही है। देखना होगा कि किस तरह की जो है पूरी सियासत रहने वाली है। लोकसभा चुनाव भी जो है करीब है और उसके मद्देनज़र बीजेपी जो है बड़ा कार्ड खेल रही है। नीतीश कुमार को अपने पाले में ला करके बिहार की जो सीटें हैं
उनके ज़रिए जो है वो ये कोशिश कर रही है कि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।